अहम खबर आपको देंगे कि पाकिस्तान करेंगे दोनों वजीर खारजा के दरमियान मुलाकात कल होगी। उनकी मुलाकात हो सकती है भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से। अच्छा, और उस मुलाकात का एजेंडा कोई तय नहीं है, तो उसमें कश्मीर और आर्टिकल 370 कहीं ज़ेर बहस नहीं है। अच्छा, जिक्र उसमें मतलब वो मैंने जो अभी नई दिल्ली से भी बात की वहां पे लोगों से, तो उन्होंने कहा नहीं 370 के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होने जा रहा। कि क्या यार तुम कश्मीरी बशीर करते रहते हो, भूल जाओ कश्मीर को, दोस्ती करो और आगे बढ़ो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अबू धाबी में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बीच मुलाकात हो सकती है। पाकिस्तानी मीडिया ने तो इस अनुमान पर जश्न भी मनाने शुरू कर दिए हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के निमंत्रण पर भारत के विदेश मंत्री यूएई जाएंगे और यूएई के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे। पाकिस्तान इन दिनों भारत से बातचीत करने के लिए बहुत उत्सुक हुआ पड़ा है और भारत से बातचीत करने के मौके ढूंढ रहा है, जबकि भारत शुरू से ही इस बातचीत को इग्नोर करता आया है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर पर और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। अहम खबर आपको देंगे कि पाकिस्तान करेंगे दोनों वजीर खारजा के दरमियान मुलाकात कल होगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ सामने आई है। दोनों ममालिक के वजीर खारजा अबू धाबी में मुलाकात करेंगे और दोनों वजीर खारजा की जो ये मुलाकात है वो कल होगी। एक बात, दूसरी बात जो है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब गए हैं मुत्तहिदा अरब अमारात और वहाँ से फिर ईरान और मुत्तहिदा अरब और वहाँ पर उनकी मुलाकात, जो ज़राए सफारती ज़राए यहाँ पर भी तस्दीक कर रहे हैं और इंडिया से भी तस्दीक कर रहे हैं और बाहर से भी तस्दीक कर रहे हैं कि वहाँ पे उनकी मुलाकात हो सकती है भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से। अच्छा, और उस मुलाकात का एजेंडा कोई तय नहीं है, लेकिन ये बात जो मैंने पूछी लोगों से, बाहर भी पूछी, तो बहरहाल वो सारे मुल्क हैरान होकर सोच रहे थे। उनके लोगों ने कहा, फिर यहाँ आके मैं बार बार कहता हूँ इस प्रोग्राम में आके शोर किया, तो ये जो सोशल मीडिया और इनका सारा बैठा है, जो इनके तर्जुमान वगैरह, उनको पता ही नहीं था। तो वो अजीब सी बात है कि वो तो इसमें मीडिएट कर रहे थे दरमियान में, तो अब जो है वो शायद उनकी मुलाकात हो जाए। पहले खबर आई कि वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स मिले हैं दोनों मुल्कों के, और लेकिन आज ये जो मुलाकात हो रही है जो शाह महमूद कुरैशी साहब की और जयशंकर साहब, अगर ये हो जाती है कल, जो कि अभी तक जिसकी बात की जा रही है कि वो करवाने की कोशिश हो रही है, तो उसमें कश्मीर और आर्टिकल 370 कहीं ज़ेर बहस नहीं है। अच्छा, जिक्र उसमें मतलब वो मैंने जो अभी नई दिल्ली से भी बात की वहाँ पे लोगों से, तो उन्होंने कहा नहीं 370 के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होने जा रहा। ये जो है इससे हट के मतलब आगे हमने तिजारत वगैरह कैसे और ताल्लुकात कैसे ठीक करने, लेकिन ये कोई 370 वगैरह के ऊपर इस पर डिस्कशन नहीं होने जा रहा। तो चंद रोज पहले तो हमाद अजहर को इस बात पर हटा दिया था, फिर उसके बाद अब ये हो रहा है, फिर वो, तो बहरहाल मतलब अब इस पर जितना कम अपना दिमाग खराब किया जाए उतने कम उतना बेहतर है। यूएई के दौरे पे गए हैं वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वहां पर कहा यह जा रहा है कि यूएई ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो सालिसी की भी पेशकश का किरदार अदा करने के लिए तस्दीक की है। लेकिन सवाल वही आ जाते हैं कि क्या मसला है कश्मीर के बगैर ये सब हो पाएगा या नहीं, और इस दौरे से क्या फ़वाइद हासिल होंगे। हिलाली साहब की तरफ पहले जाते हैं। हिलाली साहब, आपको लगता है कि कोई यूजफुल दौरा है? क्या आपको इसका मकसद समझ में आ रहा है? देखिए, यूएई ने शाह महमूद कुरैशी को एडवाइस दिया है कि ये जो सब इंटरनेशनल लॉ और यूएन रेजोल्यूशंस को इंडिया रद्द कर रहा है ना, ये फ़िलहाल भूल जाएं, कश्मीर के ऊपर ये एक तरफ रखें। और अब जो उन्होंने फैसला किया है मूडी ने कि डेमोग्राफिक कंपोजिशन, माने कि मुसलमानों को उधर से निकाल के और हिंदुओं को उधर भेजना, ये भी एक तरफ कर लें। कि क्या यार तुम कश्मीरी बशीर करते रहते हो, भूल जाओ कश्मीर को, दोस्ती करो और आगे बढ़ो। देखिए, ये सब चीज़ आप भूल जाएं। जैसे हमने जो इजरायलीज जो कर रहे थे फ़लस्तीन में, हम देखिए भूल गए सब चीज़, हमने एक तरफ करके उनके साथ हमने दोस्ती कर ली। इजराइल हमारे साथ खुश, अमेरिका हमारे साथ खुश, तो
तो क्यों नहीं तुम हमारे तरह काम करते हो? अच्छा, लेकिन ये माने क्या कि हर सही ये इस किस्म का आपको मशवरा दिया जा रहा है। अच्छा, लेकिन इस हम तो नहीं किस्म जा का रहे ना मशवरा इस दिया मशवरे जा के रहा है। ऊपर। अच्छा, भाई ये क्या किस्म का मशवरा आप गए हैं लेने के लिए? चलिए, ये कोई आपके लोगों लेकिन और इसमें तो कश्मीरियों और प्रिंसिपल्स के साथ है? ठीक है, बिल्कुल हिलाल साहब, लेकिन हम कौन सा अभी उनका मशवरा मान भी रहे हैं? क्यों इमरान साहब, मशवरा तो मुफ्त है लेकिन मानना तो जरूरी नहीं है। नहीं, देखिए 2-3 चीजें खित्ते में ना, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि खित्ते में यूएई अपना किरदार बढ़ा रहा है। खास तौर पर पहले उसने मिडिल ईस्ट पे अपनी गिरफ्त मजबूत की है, और मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदी अरब के, वो भी उनको अपना गुरु मानते हैं, उनकी बात मानते हैं। इसी तरह इंडिया के साथ आपको पता उनका ट्रेड का रिलेशन है और बहुत से रिलेशन है। अब अमेरिका, असल में इसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका ने यूएई से कहा है कि आप ये सारे मामले में सालिसी करें, तो यूएई है जो उसने पाकिस्तान को कहा और इंडिया को कहा। आपको याद होगा जब अमेरिका ने सालिसी का कहा था तो पाकिस्तान तो मान गया था, लेकिन इंडिया ने उस वक्त इनकार कर दिया था। अब इंडिया भी मान गया, क्योंकि इंडिया को, जैसे हिलाली साहब फरमा रहे थे कि इंडिया को नजर आ रहा था कि जनाब जो कुछ हमने कर लिया है, अगर वो सब ये एक साइड पर रख देते हैं तो फिर तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन है, फिर तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सालिसी से। अब ये भी खबर है कि शायद अगरचे हमारे दफ्तर खारजा ने इसकी तरदीद की है कि आज मुलाकात का वहाँ कोई चांस नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि इंडियन वजीर खारजा और पाकिस्तानी वजीर खारजा में शायद वहाँ एक मुलाकात भी, खुफिया मुलाकात भी हो जाए। अच्छा। जिसके कभी चांसेस हैं कि वो मुलाकात अरेंज की जा चुकी है, लेकिन कैसी खुफिया मुलाकात है जो होने से पहले नहीं, इसीलिए वो तो इनकार कर रहे हैं ना। जैसे पहले ये इनकार कर रहे थे कि कोई सालिसी नहीं हो रही, तो फिर अमेरिका में जाके उन्होंने कह दिया कि हाँ हम सालिसी कर रहे हैं। तो बात ये है कि हमें ज़रूर हैर मकदम करना चाहिए, हमें ज़रूर मुज़ाकरात करने चाहिए, हमें अमन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अपनी शराइत के साथ। देखिए, सीधी बात यह है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। भाई, आपने एक वादा किया है, 70 साल से वो वादा पे आप अमल कर रहे हैं। कश्मीरियों को, 10 मिलियन मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हो रही है, और आज आप कहना चाहते हैं सब चीज भूल जाओ, इसलिए यूएई कह रहा है आपको भूल जाओ। खुदा के लिए यार, गेट अ ग्रिप। डेमोग्राफिक चेंज आने, कंपोजिशन को चेंज करना चाहते हैं उन्हें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो नहीं कह रही कि भूल जाओ, वो तो ये यूएई अगर बाहर बैठा कोई शख्स, उनका क्या स्टेक है कश्मीर में, वो तो कह सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं यूएई वाले, आपको पता है? ये कह रहे हैं हमने इनको कहा एज इफ ओ यार हम देखो ऊंट से तो निकले हैं ये 20 साल पहले, मगर कहो यार हमने इनको बड़ा अच्छा मशवरा दिया, सब चीज भूल जाओ। जैसे हम घुटने टेक के लेट गए हैं इजराइल के सामने और अमेरिका के सामने, वो तुम भी करो।